गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी तरह की स्ट्रेटजी से ट्रेड किया है और उनमें से मोस्टली स्कॉल्पिंग स्ट्रेटजी हैं क्योंकि मैं ऑलमोस्ट होल्ड नहीं कर पाता हूँ। और इसका ये रीज़न होता है कि मैं उन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म है, ना कि लॉन्ग टर्म है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है और इफ़र्ट, यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे इफ़र्ट वर्सेस रिजल्ट की। तो मैं पहले क्या करता था, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो स्कॉल्पिंग सेटअप है वो इतना छोटा होता है कि यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे ही बुक कर लिया, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ही $10 बन जाते हैं ऑलमोस्ट एक ट्रेड पे। फिर मान लीजिए यहाँ पे हमने सेल किया, इधर बुक कर लिया, $10 यहाँ बन गया। लेकिन मान लीजिए हमारा थर्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे, और इधर हमने सेल करने लगे और यहाँ से इतना बड़ा ब्रेकआउट हो गया कि ये दोनों ट्रेड के प्रॉफिट ले जा सकता है अगर बहुत छोटा स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया है। बहुत छोटा लाभ स्टॉप लॉस लगाएंगे, कभी कभी ऑर्डर फिल नहीं होगा यहाँ पे, और इस तरीके से आपका थोड़ा पैनिक डाल देगा, क्योंकि ये कैंडल है, थोड़ी पैनिक कैंडल है कि आपने यहाँ पे सेल किया, ये फिर ना आपका टीपी हिट हुआ ना कुछ हुआ, फिर ब्रेकआउट हो गया। ओके, तो ये भी कंडीशन आती है छोटे छोटे ट्रेडों में स्कॉल्पिंग करने में। और वहाँ पे जो मेरा स्कॉल्पिंग स्ट्रेटजी है वो है 2:1 का, मतलब कि यहाँ पे रिस्क जो है आपका वो है $200 के रिस्क के साथ आपको $100 रिवार्ड मिलता है। ये इसलिए $200 रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसी कंडीशन आती रहती है कि प्राइस कभी कभी रिवर्स होता है, टीपी या हिट करने आता है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा जाता है। तो इस 2:1 से मैं काफ़ी अच्छा काम किया था और मेरा ऑलमोस्ट ये जो एल्गो भी मैंने बनाया हुआ था, यहाँ पे $40 इन्वेस्टमेंट था, ये 312 तक चला गया था। उसके बाद मैंने विड्रॉ मान लिया था बैलेंस को। यहाँ पे आप देख सकते हो 312 पे चला गया था, अभी मेरा 192 बैलेंस है। तो इस पे कॉम्प्लिकेशन क्या है मैं बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये आपकी $100 को आप $1500 भी बना सकती है, और इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा है। और ये सिस्टम जैसे आप देख रहे हो, ये सिस्टम इस टाइप से सिस्टम आपको चाहिए जहाँ पे आपको रिस्क पता हो कि भैया रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है। फिबोनाची लेवल जो होता है उस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने फिबोनाची लगाया। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये लेता हूँ, यहाँ पे 1618 पे सेल करता हूँ, इधर 1 पे बुक करता हूँ, तो इस कंडीशन में मेरा रिस्क कितना बैठ रहा है, रिवार्ड कितना बैठ रहा है। 4.618 जाता है तो क्या होता है, 2.618 जाता है तो क्या, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि रिस्क रिवार्ड क्या हो रहा है। तो जो 2:1 से था उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा फोकस लेवल चाहिए, और वो सेटअप तब अच्छा काम करता है जब प्राइस इस तरीके से चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस इस तरीके से नहीं चल रहा है, प्राइस में एग्रेसिव ब्रेकआउट्स टाइप्स आ रहे हैं, फिर प्राइस नीचे जा रहा है फिर। तो इस कंडीशन पे वो एसएल हिट करके, मतलब आपको 7 दिन आपने कमाया, हो सकता है 5 दिन की कमाई आपकी ले जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। और तो इस कंडीशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो तो किस चीज़ पे करो। सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी चार्ट आप खोलोगे तो यहाँ पे मूवमेंट अच्छे आते हैं क्रिप्टो पे, या कोई भी मार्केट हो, गोल्ड भी हो जाए, बैंक निफ्टी भी ले लीजिए। तो वहाँ पे अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि छोटा स्कॉल्पिंग करने की कोशिश करते हैं। स्कॉल्पिंग तब सूटेबल होता है जब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, और ये एक मतलब जीन्यून तरीका नहीं है मार्केट में सर्वाइवल करने का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि $10 को आप 1000 भी बना सकते हो, 100 भी बना सकते हो, लेकिन $1000 को आप $10,000 नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे ये प्राइस में प्रॉब्लम आने लगेगा, कभी प्राइस फिल नहीं होगा, बड़े क्वांटिटी रहेगा तो फिल नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो स्कॉल्पिंग हमारे से हमेशा छोटे अकाउंट से होती है, जैसे कि ले $500 का अकाउंट, $200 का अकाउंट, इससे स्कल्पिंग होता है।
लेकिन जब आप मेनली आप पैसा बनाने आते हो, लेट्स से कि 1000-2000 डॉलर रोज, तो वहाँ पे आपको ऐसी ट्रेड लेनी पड़ती है जहाँ पे पुल बैक आए। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है और ट्रेंड की डायरेक्शन में लेना पड़ता है। जो हम रिवर्सल ट्रेड लेते हैं, सबसे पहले आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है इस मार्केट से या किसी भी मार्केट से, तो आपको सबसे पहले ये गलती नहीं करनी होगी कि हम अक्सर क्या करते हैं, जब प्राइस इस तरीके से हायर हाई बना रहा है, ठीक है, इम्पल्स करेक्टिव मूव, इम्पल्स करेक्टिव मूव, इम्पल्स कर, तो हम अक्सर क्या करते हैं कि हम हमारे जो सपोर्ट रेसिस्टेंस जो होते हैं, जो कि सभी बिगिनर स्टेज में सीखते हैं कि भाई पिवट पॉइंट्स है और भी कई मेथड है सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालने के। बैक साइड हम देखते हैं कि पुल बैक कहाँ था, जैसे ये एक एरिया था तो यहाँ पे रेसिस्टेंस बनता है, ठीक है। ये एक एरिया, यहाँ पे अगर प्राइस आएगा रेसिस्टेंस बनेगा, मतलब प्राइस ऐसे आएगा, हो सकता है ये रेसिस्टेंस का काम करे क्योंकि प्रीवियसली प्राइस रिजेक्ट हुआ है। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि हम इन पॉइंट पे सेल करने की कोशिश करते हैं एज ए स्कॉल्पिंग। और मतलब कि हम ये देखते हैं कि प्राइस हायर हाई बना रहा है, हम एग्जैक्ट इधर हमारा लेवल है तो इधर हम सेल करेंगे। ये सबसे डेंजरस चीज़ है और ये स्कॉल्पर यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें डेंजरस क्यों है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए लेवल है यहाँ पे, इस तरीके से ब्रेकआउट प्राइस जब कंटिन्यू करता है तो कंटिन्यूअस करता है। और दूसरा तरीका जो होता है वो पुल बैक्स में होता है कि हमने देखा कि प्राइस ने ये 38.2% रिट्रेसमेंट किया, हमने यहाँ पे एंट्री की ट्रेंड के डायरेक्शन पे, क्योंकि हमें पता था कि प्रीवियसली जो स्विंग हाई था ये टूट गया और टूटने के बाद हम इस स्विंग हाई पे फिबोनाची लगाया और 38.2 पे हमने एंट्री कर ली। फिर प्राइस गया, फिर हमने देखा कि ये वाला स्विंग हाई टूट गया है तो अभी हमने इसके 38.2% पे एंट्री कर ली। ये जो तरीका होता है पुल बैक में एंट्री लेने का ट्रेंड के डायरेक्शन में, वो जो होता है वो आपका होता है कि ट्रेंड के साथ जाना जाने वाला। और इस पे अगर ऐसे सेटअप पे आप ट्रेड करते हो तो रिस्क छोटा और रिवार्ड बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने एंट्री की, आपको पता है कि हमारा स्टॉप लॉस यहीं कहीं लगेगा, लेकिन रिवार्ड जो है वो इस जो हाई है इसको तोड़ेगा ही तोड़ेगा, मतलब इस हाई को तोड़ेगा ही एकदम। जैसे ये वाला है, अगर आपने यहाँ एंट्री ली 38.2 पे, तो जो भी रिवार्ड है इसके बीच में नहीं हो सकता। इसका हाई को तोड़ने के बाद वो कुछ भी कर सकता है, नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, पुल बैक एंट्रीज में आपके रिस्क रिवार्ड थोड़े ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल ट्रेड अगर दिखाऊं मैं आपको, तो 39.97 के रिस्क के साथ $266 का रिवार्ड है, मतलब 139% का अगर हम एग्जांपल माने तो यहाँ पे ये वाली जो सेटअप्स होते हैं इसमें आपको होल्डिंग भी करना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो इसके कारण ये थोड़ा आपको मतलब वाइप आउट नहीं करेगा और आपके अकाउंट को, और यहाँ पे प्रॉफिट बनने के चांसेस आपके मैक्सिमम होते हैं अगर इस सेटअप से आप काम कर रहे हो तो। और इसमें थोड़ा रिस्क भी नहीं रहता क्योंकि कुछ भी कर लो आप, रिस्क आपका छोटा ही रहेगा जैसे आपने, और रिवार्ड बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 20% रिस्क के साथ 139% रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप $40 के रिस्क के साथ यही चीज़ अगर $20 बनाने की कोशिश करेंगे तो एक ट्रेड को रिकवर करने में 3 दिन लग जाएगा। वो भी सेटअप काम करते हैं मैंने बताया, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं हैंडल करने, और तभी यूज़फुल होते हैं जब आपके पास पैसा नहीं है या फिर आप बिल्कुल भी मार्केट में पैसा लगाने के मूड में नहीं हो और बहुत छोटे छोटे ट्रेड करना चाहते हो। जैसे आपके पास 2 घंटे का समय है, 2 घंटे में इतनी छोटी एंट्री पकड़ना ही सही है क्योंकि आप इतना होल्ड ही नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं है आपके पास। तो फिर हम स्कॉल्पिंग वाला सेटअप यूज़ करते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये सेटअप जीन्यून नहीं होते हैं और ये जस्ट फॉर मतलब HFT जो होते हैं ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, वहाँ पे यूज़ होते हैं। लेकिन असली जो मेथड होता है वो होता है आपका
पुल बैक वाला। आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स में भी यही सिखाया गया है। हालांकि आईसीटी जो ट्रेडर है उसने अपना सिस्टम जो है एनिग्मा नाम से वो लीक नहीं किया। उसने सिर्फ उसके पार्ट सिखाए हैं छोटे छोटे। और मतलब कि जैसे एक बाईसाइकिल है, उसमें उसने दो पहिए कैसे बनते हैं वो बता दिया, लेकिन बाईसाइकिल पूरी फिट करना नहीं सिखाया। तो इस कारण वो चीज़ें जो आईसीटी भी पढ़ता है वो कंफ्यूज ही रहता है और सब स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स नहीं समझ पाता है। इसका रीज़न ये है कि कुछ लोग क्या होते हैं, वो अपनी साइकिल बना लेते हैं दो पहिए की इंफॉर्मेशन लेके, किसी तरीके से उसको अपना मतलब उनको जैसे लेट से आपको कुछ पता है, मेरा ये जैसे आपको पिवट पॉइंट्स पता है, अभी आपको आईसीटी भी पता चल गया तो आपने उसको कॉम्बाइन कर लिया और आपकी कोई स्ट्रेटेजी मिल गई तो आप सक्सेसफुल हो गए। लेकिन कोर आईसीटी कॉन्सेप्ट जो है उनको पढ़ के आज तक भी कोई अ, अपना सक्सेसफुल नहीं बन पाया। हालांकि बहुत पॉपुलर है, लेकिन इससे पैसा बनाते मैंने किसी को नहीं देखा है। क्लेम्स बहुत हैं लेकिन, और अप्रिशिएशंस बहुत हैं, क्योंकि वो इस तरीके से सिखाता है जस्ट लाइक होली ग्रेल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। व्हेन यू एक्चुअली ट्राई दिस रियल थिंग, आप सप्लाई डिमांड और आईसीटी की जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसमें इतना डूब जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको फिर अपने खुद पे डाउट होने लगता है। कभी एफवीजी काम करता है, कभी नहीं करता है, कौन सा एफवीजी फाइंड करना है, मतलब सेम चीज़ है, कोई उतना स्पेशल कुछ भी नहीं है। हालांकि इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि उसके समझाने का तरीका इस टाइप से है जिससे आपको लगता है कि हाँ कुछ यूनिक चीज़ है, बट नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए प्राइस ने यहाँ से इस टाइप से चढ़ाई करी है, और ये जो एक एरिया हो रहा है, ये एक ऐसा एरिया हो रहा है जहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक बैठ रहे हैं या कुछ सप्लाई डिमांड। फिर प्राइस जब ये डिस्टेंस करके एक बार इधर आता है तो जंप मारता है, और ये जो जंप है ये हो सकता है, ये जो आप पुल बैक देख रहे हो 1 मिनट चार्ट में, हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम की एक स्विंग का 88% हो, 88.8%, और वहाँ से प्राइस रिवर्स होने का है। वही चीज़ आपको आईसीटी में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का जो मेन लॉजिक होता है वो यही होता है। फॉर एग्जांपल ये लॉजिक जैसे कि यहाँ पे आपने ले लिया, ये टॉप बन गया, आपको यहाँ एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना ही कोई ऐसा तरीका खोजना है कि इस एंट्री को हम पकड़ पाएँ। क्योंकि मैंने क्या बताया लास्ट टॉपिक में कि ये जो हायर हाइज होते हैं इनको पकड़ने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ब्रेकआउट होते हैं तो वो आपका पैसा वापस ले जाएगा। आपको हमेशा एक चीज़ को वेरीफाई करना है। आईसीटी कॉन्सेप्ट्स में भी यही होता है स्मार्ट मनी में, कि प्राइस ने एक प्रूफ ऑफ इस्टेब्लिश कर दिया कि भाई देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये एक स्विंग बना हुआ है और ये यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि प्राइस क्या ने किया क्या है टॉप से। ये टॉप है, इसका हाई नहीं तोड़ पाया है, ये वाला हम देखेंगे, इसका हाई नहीं तोड़ पाया है यहाँ पे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाओ, ये हाई मैंने एक डाला, आप देख रहे हो प्राइस का हाई नहीं तोड़ पाया है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि इसने ये है इस तरीके से एक दिया है, ठीक है, स्विंग दिया है, और इसका लो जैसे अभी भी वो भी नहीं तोड़ पाया। इसके बीच में क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता है, कितना भी नॉइज़ बने ऊपर नीचे स्विंग बने, इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्विंग्स। मेजर स्विंग्स क्या है जो मैंने ड्रॉ किया है, ओके। अगर इस मेजर स्विंग का ब्रेकआउट नीचे हो जाता है, ट्रेंड डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रेंड डाउन हो जाता है उसके बाद फिर आपके यहाँ पे एनालिसिस शुरू होगा। फिर आपने अगर ऑर्डर ब्लॉक निकाला, एफवीजी निकाला, ये चीज़ होने के बाद प्राइस अगर इधर आता है और फिर इस इधर आपकी एंट्री क्रिएट होती है और फिर प्राइस नीचे जाता है, तो ये जो आप इस तरीके से स्मार्ट मनी से एंट्री लेते हो वो भी आपकी एक तरीके से किसके अकॉर्डिंग है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एसिड एंट्रीज पे रिस्क रिवार्ड होते हैं 1:4
5, 1:10 इस तरीके से होते। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोई स्ट्रेटजी तो नहीं बताई है, लेकिन एक अप्रोच बताया है कि कुछ भी आप रिसर्च करो, किन चीज़ों पे फोकस करो, किन चीज़ों पे मत करो। इस टाइप का सेटअप अगर आपका है, जो ट्रेंड के साथ एंट्री दे रहा है, पुल बैक पे दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेंड के अगेंस्ट है तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखिए, लोग सक्सेसफुल उससे भी होते हैं। जैसे कि मैंने ही बताया आपको कि इस $40 को 312 बनाया, लेकिन उस पे मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि ये एक जीन्यून तरीका नहीं है। जस्ट फॉर टेस्टिंग, या फिर जब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है तो आप काम कर सकते हो। अभी ये जो आप स्विंग देख रहे हो, अगर इसमें माइक्रो स्विंग को ही हम एनालिसिस करें, तो इसमें भी जैसे कि आप देख रहे हो एक एस्टेब्लिश्ड डाउन ट्रेंड है इस माइक्रो चैनल पे। मेजरली नहीं, मेजर में तो अप है 8.95%, लेकिन माइक्रो ट्रेंड में ये डाउन है। तो ये जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी बन रहा है, तो आप देखते हो इधर प्राइस जाता है एकदम इमीडिएट, तो वहाँ से फॉल हो जाए। ऐसी स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आपको हायर रिस्क रिवार्ड मिलेगा। हायर रिस्क रिवार्ड मिलेगा तो आपके छोटे मोटे लॉस होंगे, वो भी आप मिटिकेट हो जाएंगे। जैसे दिन में 3 लॉस भी हो गए तो एक प्रॉफिट के बराबर होगा। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल।